पुरुषोत्तमम। आज जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस। हम लोग साधारणतः इस बात को भली भांति जानते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, और ये शब्द इसके पैरेलल आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अर्थात ये ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, इसका मतलब ये संपूर्ण विश्वास इसके अंदर है नहीं। ये जो विश्वास जिसको दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता बहुत कम होता है। और इससे जो कॉन्फिडेंस से क्या होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो वास्तव में विश्वास उसमें नहीं है। और जहां कॉन्फिडेंस जहां पे होता है वहां कंफ्यूजन कम होते हैं, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां एरर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो विश्वास है, विश्वास की स्थापना कैसे की जाती है। विश्वास की स्थापना के लिए हमें निष्ठा के साथ उस कार्य में लगना होता है। और निष्ठा का मतलब है निश्वास के साथ, यानी जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सहजता के साथ निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो वायु से और हमारे शरीर से एक अविच्छिन्न एक समझौता है जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो ये है निष्ठा। जब हम किसी चीज के साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, खाते सोते जगते उनके साथ जब हम युक्त रहते हैं, तो हमारी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में निरंतर जब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनकी सारे गुणावली के बारे में हम अवगत हो जाते हैं। तब उस व्यक्ति को कब क्या चाहिए इसकी बताने की जरूरत नहीं होते हैं, हम पूरा समझ जाते हैं। उसी हिसाब से उनको हम सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, जिससे उनको सोलेंस यानी कि पीस और उनकी शांति की भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जब अगर हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम किसी सब्जेक्ट को या ऑल द सब्जेक्ट उनके साथ जब हम निरंतरता के साथ जब लगे रहेंगे, तो लगे रहेंगे तो सोते जगते खाते हर समय वो हमारे मस्तिष्क में रहेगा। और उनको अध्ययन करते करते इतना सहज हो जाएगा कि सहजता के साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं खा रहा हूँ, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, कुछ जो सहजात जो कार्य सहजात जो हैबिट में आ जाता है। और इस जब हैबिट में आता है तो फिर उनको समझना नहीं पड़ता है। और हैबिट में लाने के लिए उनको बारंबार रिवीजन करने की जरूरत होती है, उनको पढ़ने की जरूरत होती है, और वो मुंह से बोलने का भी और उसके बाद रिटेन वर्क करने का भी। बारंबार एक चीज को हम विभिन्न रूप में जब प्रयोग में लाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में आ जाते हैं, वो सहजता में आ जाते हैं। तब उसको हमें सोचना नहीं पड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली वो हमारे सामने आ जाता है। तो ये है विश्वास, कॉन्फिडेंस। और ये जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो जाते हैं, तो उसके अंदर कॉन्फ्यूजन कम हो जाती है। और जब कॉन्फ्यूजन कम होगा तो हमारे अंदर क्या बढ़ेगा, कॉन्फ्यूजन भी हमारे अंदर कम हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस से कन्फ्यूजन कम होते हैं, और कन्फ्यूजन जब कम होगा तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम होगी। तो हमें जब मिस्टेक कम होगा, नर्वसनेस भी हमारी कम होगी, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो नर्वसनेस आती है। और ये नर्वसनेस हमारे क्या करते हैं, मिस्टेक कराते हैं। और जब मिस्टेक जब हो जाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी मार्क्स हैं जो नॉर्मल से वो 10% या 15% तक वो हमारी मार्क्स को गिरा सकते हैं। तो हमें सहजता के साथ उसको अध्ययन करना है। हमें आता सब कुछ है, लेकिन उसको सही ढंग से हमने केवल माइंड में ही उसको पकड़ के रखा है। लेकिन जब उसको हम हाथ में उतारने गए, कॉपी पे उतारते गए, तो उस समय हमारा एरर आ जाते हैं।
तो वो अगर 100% है तो उसमें 10% एरर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जब कोऑर्डिनेशन जो हमारी मेमोरी के अंदर है, हमारे बोलने के अंदर और हमारे लिखने के अंदर, तीनों में बारंबार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे इसको हम 100% तक पहुंचा सकते हैं। तब जितना हमारे माइंड में है, मस्तिष्क में है, उतना हम कॉपी के ऊपर वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे राइट डाउन करना, इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, जब हम इसको साथ साथ चलाते हैं तो इस तरीके के मिस्टेक, इस तरीके के एरर हमारे जीवन में कम होते हैं। तब हम चाहे कहीं पे भी जाएं, चाहे हम कर्म क्षेत्र हैं, अपने व्यक्तिगत जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हैं या चाहे हम रिसर्च लाइफ में हैं, जहां कहीं भी हैं, हमारे जीवन में प्रगति आती है, हमारी परफेक्शन आती है। और वर्क में भी जब परफेक्शन आएगा तो स्वतः ही वो स्किल जब डेवलप होता है, एक तरीके का स्किल डेवलप होते हैं, जिससे हमारे कार्य में भी प्रोन्नति होती है, उन्नति होती है। तो अगर हम अपने को प्रोग्रेस पे ले जाना चाहे तो जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस होने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से जितनी भी कॉन्फ्यूजन है, मतलब जो अज्ञानता है, जो हम जानते नहीं है, वो सबको जब हम जान जाएंगे तो हमारी अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। तब हम जीवन में प्रोग्रेस और उन्नति के चरम शिखर तक सहजता के साथ पहुंच सकते हैं। हमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हार्ड वर्क है यही हमारी सफलता की एकमात्र कुंजी होती है। तो हम हार्ड वर्क करके हमारी अंदर जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, सब दूर करके हम प्रकाश की ओर जाएंगे और जीवन में विश्वास स्थापना करेंगे। और विश्वास स्थापना करना ही है जो हमारी अपने आप को जानना और अपने आप को मानना। जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे क्या। जिसको मैं जानता हूँ वो वास्तव जानना नहीं हुआ, और वास्तवता के जानने के लिए मैं कौन हूँ, इसके खोज में निकलना पड़ता है। और उस खोज में जब हम निकल जाते हैं, वास्तविकता को जब हम जान जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो विश्वास ही आनंद लाती है, वो विश्वास ही सुख लाती है, और हमारी दुख नाम का कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं रहता है। वंदे पुरुषोत्तम।